नमस्कार, आप सभी का एचएन कैरियर इंस्टीट्यूट पर मैं स्वागत करता हूं। मैं जय चौधरी क्लास 10th मैथ के आर्यभट्ट बैच में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो हम क्लास 10th मैथ के सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे बहुपद। उसकी हम एक्सरसाइज 2.2 के हम क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हमें कोई बहुपद दिया हुआ था और उसके गुणांक निकालने थे। गुणांक निकालने के बाद में उसकी जाँच करनी थी कि गुणांकों और शून्यांकों के बीच में संबंध क्या है। तो आज ही क्लास को स्टार्ट करने से पहले पीछे वाले क्लास में जो आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था, पहले हम उस क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद हम आज ही क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो चलो वो क्वेश्चन देखते हैं। देखो, कल आपके लिए क्वेश्चन दिया गया था कि 4u² + 8u, इसका हमें क्या निकालना, पहले शून्यांक निकालना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम कि जो भी हमें बहुपद दे उसे हम क्या लेंगे, p, जो भी चर दे या u दिया है तो हम इसे क्या मान लेंगे, PU बराबर 4u² + 8u। ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, शून्यांक। तो शून्यांक निकालने के लिए क्या करते हैं, हम बोलते हैं शून्यांकों के लिए PU = 0। तो इसे लिख देंगे 4u² + 8u = 0। शून्यांक निकालने हैं तो देखो इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, आपको फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे दो ही पद हैं तो कॉमन में इसका आंसर ऑलमोस्टली हो जाता है। देखो यहाँ से 4 और u हम कॉमन ले सकते हैं, 4u हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, u प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 बराबर 0। अगर दोनों के बराबर 0 है गुणनखंड के, तो दोनों के बराबर 0 कर लो। एक बार कर लो 4u = 0। यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0/4। तो इसका मतलब u का मान कितना आ गया, 0। ठीक है। यहाँ पे देखो इसको कर लेंगे u + 2 = 0। तो यहाँ से u की वैल्यू कितना आ जाएगी, -2। दो हमें मान मिल गए। इसका मतलब एक मान किसका मिल गया, अल्फा का। दूसरा मान किसका मिल गया, हमें बीटा का। हमारे पास यहाँ से बोल सकते हैं अल्फा बराबर हमारे पास आ गया 0 और बीटा बराबर हमारे पास कितना आ गया, -2। उसके बाद में संबंध निकालने दे। तो पहला संबंध क्या था हमारा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था, -b/a। b क्या था, x का गुणांक, अपॉन a क्या था, x² का गुणांक। तो यहाँ पे u और u का मान हो जाएगा अल्फा का मान 0 + -2 बराबर माइनस b का मान। तो यहाँ से b का मान लेंगे हम, यहाँ से हमें b का मान लेंगे। देखो हमने वो नहीं निकाला है तो पहले तुलना करके हम a b c का मान निकाल सकते हैं। यहाँ से a का मान कितना आया, 4, a² के साथ में b बोलता है वो होता है x यानी u का गुणांक। तो u का गुणांक कितना 8 और c क्या अचर पद क्या है 0। तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। यहाँ पे रखेंगे b का मान कितना आ गया 8/a का मान कितना है 4। इन दोनों को माइनस करें तो -2, इसमें भाग देंगे -8 में 4 दें, 4 दूनी 8। तो -2 बराबर -2, दोनों बराबर आ गए। तो ये क्या हो गया, हैंड्स प्रूफ। ठीक है। अगला देखो सेकेंड रिलेशन क्या था, अल्फा गुणा बीटा। अल्फा गुणा बीटा, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है, c/a यानी अचर पद अपॉन u² का गुणांक हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा मान कितना 0 गुणा बीटा का मान -2 बराबर c का मान 0 अपॉन a का मान कितना है 4। इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 0, इनमें भाग देंगे तो क्या बनेगा 0। 0 बराबर क्या हो 0। तो ये भी हैंड्स प्रूफ हो गया। दोनों की हमारी जाँच होगी, दोनों हमारी जाँच क्या ही सही। इसका मतलब हमारे जो शून्यांक थे वो दोनों शून्यांक क्या हैं, सही है। ठीक है। तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज ही क्लास है हमारा वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 है। बस इसमें वही करना है, पहले हमें क्या निकालना है, शून्यांक निकालना है और उसके बाद में इसकी जांच करनी है। तो देखो जो भी हमें दे उसको मानना है। तो हम मान लेंगे t = t² - 15। ठीक है। अगर इसे शून्यांक निकालना है तो t बराबर क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब t² - 15 बराबर 0। अगर यहाँ से एक बात आप रिकॉल कर पा रहे हो तो वो होगी कि a² - b² का एक फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस का b और a माइनस का b। ये एक फॉर्मूला होता है ना। यहाँ पे इसका तो स्क्वायर, इसका स्क्वायर नहीं है तो हम इसका स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे, t² - √15 का स्क्वायर। और जब √15 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 15 आ जाएगा बराबर 0। अब ये फॉर्मूला पुट कर देंगे यहाँ से, a² - b² क्या होता है, a प्लस का b और a माइनस का b। a का मान t है, b का मान कितना है √15। ठीक है। चलो यहाँ पे कितना आ जाएगा t + √15 और t माइनस का √15 बराबर
0। शून्यांक लेने हैं तो ये लो t प्लस √15 बराबर 0, तो t का मान कितना हो जाएगा माइनस का √15। यहाँ से देखो t माइनस का √15 बराबर 0, तो t का मान क्या आ जाएगा प्लस का √15। एक मान अल्फा का, एक मान किसका बीटा का, तो यहाँ पे लिख दो अल्फा बराबर तो आ गया माइनस का √15 और बीटा बराबर हमारे पास क्या आ गया प्लस का √15। ठीक है, तुलना करने पर किससे, मानक रूप से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो हमें ए बी सी का मान ले सकते हैं। ए का मान कितना आएगा 1, बी का मान यहाँ पे टी का पद है ही नहीं तो बी का मान क्या आ जाएगा 0 और सी का मान कितना आ जाएगा माइनस का 15। चलो पहला रिलेशन क्या है हमारे पास में, अल्फा प्लस बीटा यानी गुणांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है माइनस का b/a, बी का मान 0। चलो यहाँ पे करते हैं अल्फा का मान माइनस का √15 प्लस √15 बराबर माइनस 0/1। प्लस के माइनस के सेम संख्या में जोड़ेंगे तो 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो 0 बराबर 0। ये हैंड्स प्रूफ हो गया। सेकंड रिलेशन क्या था इनका, गुणा यानी गुणनफल। तो अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है c/a अचर पद अपॉन x² का गुणांक। यहाँ पे t² का गुणांक हो जाएगा बस। अल्फा का मान कितना है माइनस का √15 और इसका कितना है रूट प्लस का 15 बराबर 15/a। इन दोनों को गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस का 15 बराबर माइनस के 15 में 1 का भाग देंगे तो क्या जाएगा माइनस का 15। माइनस का 15 बराबर माइनस का 15, ये क्या हो गया हमारा हैंड्स प्रूफ। इसका मतलब ये रिलेशन भी क्या हो गया हमारा सही हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो है 3x² माइनस का x माइनस का 4। तो जो हमें दिया है उसे px बराबर लेंगे, तो px बराबर 3x² माइनस का x माइनस का 4। अगर हमें शून्यांक लेने हैं तो px बराबर 0, तो 3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0। अब इसे क्या करना है हमें फैक्टर करने हैं, तीनों पद आ गए तो इन दोनों का गुणा कितना हुआ माइनस का 12। इसका मतलब माइनस के 12 का आपको ऐसे टुकड़े करने हैं कि जो जोड़ने के ढाप में माइनस का 1 मिल जाए। तो ये बोलो ये 4 और 3 ही हो जाएंगे, 4 3 12 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे लिखते हैं 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर 0। इनको घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, इसका मतलब माइनस का x आ गया। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ पे क्या बचाएगा 3 माइनस का 3x। यहाँ पे अगर x कॉमन लेंगे तो क्या बचाएगा 3x माइनस का 4। यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचाएगा 3x माइनस का 4 बराबर 0। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 3x माइनस 4। यहाँ पे क्या बच जाएगा x, यहाँ पे प्लस का 1 बराबर 0। दोनों के बराबर 0 लेंगे तो पहला हो जाएगा हमारे पास में x प्लस 1 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर माइनस का 1 आ गया। यहाँ से 3x माइनस का 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4 और x बराबर कितना हो जाएगा 4/3। दोनों वैल्यू मिल गई हमारे पास में, एक वैल्यू अल्फा की मानना, एक वैल्यू बीटा की। तो अल्फा बराबर माइनस का 1 और बीटा बराबर 4/3। ए बी सी का मान की तुलना करने पर मिल जाएगा। ए का मान कितना मिलेगा यहाँ से 3, बी का मान कितना मिलेगा माइनस का 1 और सी का मान कितना मिल जाएगा माइनस का 4। अगर ये किसी को डाउट लग रहा है इस क्लासेस के अंदर कि ए बी सी का मान आप लोग सर डायरेक्ट कैसे निकाल पा रहे हो, तो हमने इससे पहले एक क्लास से बनाई है, उसमें आप अच्छे से देख सकते हो। पूरा उसमें समझाया गया है कि कैसे इसका तुलना करने के, कैसे मानक रूप से इसका मान निकाला जाता है। कि द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस के c के हिसाब से तुलना करके इसका मान निकाले जाते हैं। ठीक है, पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योगफल, वो क्या होता है माइनस का b/a। अल्फा का मान कितना है माइनस का 1 प्लस बीटा का मान कितना है 4/3 बराबर माइनस बी का मान कितना है माइनस का 1, माइनस का 1/a का मान कितना है 3। इनको सोल्व करेंगे तो इसके नीचे 1 चलो लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 माइनस का 3 प्लस का 4 बराबर, इन दोनों को गुणा करें तो प्लस का 1/3। इसमें घटाएंगे तो 1/3 बराबर 1/3। दोनों वैल्यू बराबर आ गई, इसका मतलब ये हमारा प्रूफ हो गया, हैंड्स प्रूफ। सेकंड देखना, सेकंड क्या है गुणांक, गुणांकों का गुणनफल। तो अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है c/a अचर पद अपॉन x² का गुणांक। अल्फा का मान कितना है माइनस का 1 गुणा बीटा का मान कितना 4/3 बराबर c का मान कितना है हमारे पास में
माइनस का 4 अपॉन ए का मान कितना है 3। इन दोनों को गुणा करोगे तो अंश से अंश गुणा होता है, हर से हर गुणा होता है, इसके नीचे कुछ भी नहीं, इसके अंदर इसके नीचे कितना 1। माइनस का 1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा माइनस का 4/3 बराबर माइनस का 4/3। बताओ ये दोनों मान सही आए या नहीं आए? इसका मतलब ये क्या हो गया हैंड्स प्रूफ। दोनों अगर रिलेशन हमारे सही आए इसका मतलब हमारे जो हमने शून्यांक निकाले वो भी सही है और इसका आंसर भी क्या है हमारा सही है। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसी एक्सरसाइज का है। कौन सी एक्सरसाइज का? एक्सरसाइज 2.2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों के योगफल और गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। इसका मतलब पहला मान आपको क्या दिया गया है? शून्यांकों का योगफल दिया गया है और सेकंड मान आपको क्या दिया गया है? शून्यांकों का गुणनफल। पहले तो हमें द्विघात बहुपद दे रहा था और उसके बाद में हम शून्यांक निकाल रहा था और शून्यांक निकालने के बाद में हम शून्यांकों का योग कर रहे थे और शून्यांकों का गुणनफल कर रहे थे। अब आपको शून्यांकों का गुणनफल और योगफल आपको दे दिया और फिर पूछ रहा आपको बहुपद बताओ, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। देखो पहले वो लिखते हैं हम। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर, द्विघात बनाना है, एक्स स्क्वायर प्लस पहले मान किसका आता है? योगफल का, तो अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अचर पद। तो अचर पद होता है गुणांकों, तो गुणांकों कितना है? अल्फा गुणा बीटा के साथ में कोई भी मान क्या आता है? के। ये होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला पीएक्स के फॉर्मेट में। ठीक है, क्या बता रहा हूं आपको? के एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर पी एक्स। अल्फा प्लस बीटा का मतलब है शून्यांकों का योग और अल्फा गुणा बीटा का मतलब क्या है? गुणा का मतलब है गुणनफल और योग का मतलब क्या है? योगफल। किसके हैं? शून्यांकों के। अल्फा और बीटा क्या थे? शून्यांक थे। क्या थे? शून्यांक। ठीक है, तो हमें जो मान दिए गए पहले वो मान लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। देखो पहला मान क्रमशः का मतलब जो पहला मान दिया, जो पहली बात की है वो दी है। तो पहली बात क्या है? शून्यांकों के योग। तो शून्यांकों के योग कितने दिए हैं आपको? 1/4। सेकंड मान आपको दिया है, वो दिया है शून्यांकों के गुणनफल। कितना? -1। इसका मतलब 1/4 मान किसका है? अल्फा प्लस बीटा का। और -1 मान किसका? अल्फा गुणा बीटा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई ना? अगर ये मान दो ही मान चाहिए हमें द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए, के का मान दो, हर क्वेश्चन में अलग अलग होता है, वो मैं आपको अभी बता दूंगा वो कैसे निकाला करते हैं। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला क्या है? पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। यहाँ पे मान रखो पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1/4 गुणा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है? -1। देखो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे के एक्स स्क्वायर प्लस x/4 -1। अगर ये 4 आपको हटाना है, हर क्वेश्चन में हटाना है, अगर क्या हर क्वेश्चन में ही आपको हटाना है, जो भी बटे में यानी हर का आपको मान मिले वो ही मान होगा किसका? के का, क्योंकि उस मान से हम गुणा करेंगे तो वो नीचे वाला हट जाएगा। क्या होगा? वो हट जाएगा गुणा करने पे। इसका मतलब आपको के का मान यहाँ पे क्या लेना है? 4। तो यहाँ पे के का मान अगर 4 लेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस x/4 -1। 4 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 4 गुणा x/4 -1 गुणा 4। 4 से 4 कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस x -4। यही क्या है हमारे पास में? px। यही हमारा क्या है? द्विघातीय बहुपद। इसका क्या हो गया? आंसर। ये बात समझ में आ गई क्या? बस आपको जो भी नीचे वैल्यू मिले उसको आपको लेना है के का मान। वो आपको क्या लेना है? के का मान, ताकि वो नीचे वाली वैल्यू हट जाए मल्टीप्लाई करने से। और फॉर्मूला क्या है? x के साथ में आएगा अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योगफल और अचर पद की जगह पे आएगा शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा। ठीक है, तो पहले का आंसर हमारा ये हो गया। देखो सेकंड क्वेश्चन और करते हैं।
सेकंड क्वेश्चन का हमें दिया है √2 और 1/3, यानी √2 मान किसका दिया है हमें, शून्यांकों का योगफल, किसका, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, कितना है, √2, ठीक है। दूसरा मान दिया है किसका, शून्यांकों का गुणनफल, यानी अल्फा गुणा बीटा, कितना दिया आपको, 1/3। बस आपको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का। क्या होता है द्विघात बहुपद के लिए, px बराबर k कोष्टक x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा। वैल्यू पुट करो यहाँ पे, k x² प्लस अल्फा प्लस बीटा मान कितना है, √2 मल्टीप्लाई x प्लस 1/3। अब देखो यहाँ से हम इसे बोलेंगे k x² प्लस √2x प्लस 1/3। ये हमें 3 हटाना है। अगर ये 3 हटाना है तो k का मान कितना लेना हमें, k बराबर 3 लेंगे। k बराबर 3 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 कोष्टक x² प्लस √2x प्लस 1/3। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुणा x² प्लस 3 गुणा √2x प्लस 3 गुणा 1/3। यहाँ पे हो जाएगा 3x² प्लस 3√2x प्लस ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो, क्या आ जाएगा 1। यही हमारा क्या हो गया, px। यही हमारा क्या हो गया, px का बहुपद हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलो किसी को डाउट तो नहीं है ना, अच्छे से उतार लेना, वीडियो पॉज करके हम लोग, ठीक है इन क्वेश्चनों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 0√5। तो पहला मान किसका दिया हुआ है, वो ही शून्यांकों का योगफल। अब मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा का आपको मान दिया हुआ है कितना, 0। कितना मान दिया आपको, 0। सेकंड है अल्फा गुणा बीटा, कितना दिया आपको, √5। ठीक है, समीकरण लगाते हैं, द्विघात बहुपद लगाते हैं। समीकरण क्या, बहुपद हमारे पास में क्या होता है, px बराबर कोष्टक यानी k x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा। चलो रखो यहाँ पे k x² की जगह x² प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे कितना आएगा, 0 गुणा x प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान कितना, √5। यहाँ पे क्या है, k इनको गुणा करेंगे तो x² प्लस 0 प्लस √5। यहाँ पे देखो k x² प्लस √5, बटे में कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है तो k का मान कितना मान लेना, 1। k को हटा देंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, x² प्लस √5 px का, यानी द्विघात बहुपद हमारे पास में आगा। ये इसका क्या है, फाइनली आंसर। एक को गुणा करेंगे तो वही वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 क्यों लिया है, क्योंकि इसी बटे में कोई वैल्यू नहीं आई है, वैल्यू नहीं आई तो वो वही आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 1 और 1। इसका मतलब जो आपने पहला मान दिया वो किसका है, अल्फा प्लस बीटा का, कितना है, 1। सेकंड मान हमें क्या दिया, अल्फा गुणा बीटा, वो भी क्या हमारे पास में 1। ठीक है, हमें क्या निकालना है, द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, द्विघातीय बहुपद क्या होता है, px k कोष्टक x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा। px बराबर k x² की जगह पे x² प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1 गुणा x प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान भी क्या है, 1। तो क्या है, k x² प्लस x प्लस का 1, बटे में कोई नहीं है तो बटे में नहीं है तो k का मान क्या मान लेंगे हम, 1। तो k का 1 मान मानेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, 1 से गुणा करेंगे वैल्यू वही बन जाएगी। तो px बराबर क्या हो जाएगा, x² प्लस x प्लस का 1। ये इसका क्या हो गया, आंसर। क्या हो गया इसका, ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, ये हमारी
2 का लास्ट क्वेश्चन है। पहला मान दिया हमें माइनस का 1/4 और 1/4। जो पहले मान दिया है वो मान किसका है हमें, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, माइनस का 1/4। सेकेंड मान दिया हमें अल्फा गुणा बीटा, वो कितना 1/4। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर करना। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, शून्यांकों का योगफल दिया हुआ है और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है, और आपको निकालना क्या है, द्विघातीय बहुपद आपको इसका ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप इजीली वे में कर सकते हो। फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स बराबर के अंडर रूट या कोष्टक के कोष्टक एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान है यहाँ पे, अल्फा गुणा बीटा का मान ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको रख के आप इसका आंसर ज्ञात करना। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।